नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर भारती मक्कर। स्वागत करती हूं आप सबका आयुरस हीलिंग हब में। फ्रेंड्स, इस चैनल के थ्रू मैं हमेशा सफेद दाग के ऊपर बहुत सारे वीडियोस बनाती हूं ताकि आप उन्हें देख सकें और समझ सकें कि सफेद दाग का इलाज आपको कैसे करना है, या आपके मन में जो बहुत सारे सवाल होते हैं उनका मैं इस वीडियो के थ्रू आपको जवाब दे सकूं। बहुत बार मैं बताती हूँ कि ऐसे कौन से सवाल हैं जो पेशेंट फर्स्ट मीटिंग में मेरे से अक्सर करते हैं, लेकिन आज मैं एक ऐसा सवाल इस वीडियो में डिस्कस करूंगी वो लोग तब करते हैं जब उन्हें मेरे पास ट्रीटमेंट लेते हुए कुछ टाइम हो जाता है और वो देखते हैं कि अब हमारे दाग ठीक हो रहे हैं। जी हाँ, जब लोगों के दाग ठीक होने लगते हैं तो सबसे कॉमन सवाल जो आता है वो ये कि कहीं दाग पूरे ठीक होने के बाद फिर से वापस तो नहीं आएंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि क्या सफेद दाग ठीक होने के बाद फिर से वापस आते हैं। आइए शुरू करते हैं। सफेद दाग के रोगियों में हमेशा से ये डर होता है कि दाग ठीक होंगे या नहीं। जब उन्हें लगने लगता है कि दाग ठीक हो रहे हैं तो दूसरा डर होता है कि ठीक होकर कहीं ये वापस तो नहीं आएंगे। ऐसा इसलिए है कि कई बार उन्होंने खुद ये चीज फील की होती है कि हमारे दाग पहले ठीक हुए थे फिर वापस आ गए, और कई बार उन्होंने बहुत सारे लोगों से सुना होता है कि या तो ये ठीक ही नहीं होते और अगर ठीक हो जाते हैं तो वापस आ जाते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी ऐसी कौन सी 5 चीजें हैं जिसका आपको ध्यान रखना है, वो बातें जिस पर निर्भर करता है कि आपके सफेद दाग वापस आएंगे या नहीं। नंबर 1, सही इलाज का चुनाव। जी हाँ, ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा इलाज कर रहे हैं। अगर आप ऐसा इलाज कर रहे हैं जो सफेद दाग में सिर्फ ऊपरी तौर पे आराम ला रहा है, जैसे कि एलोपैथी यानी कि अंग्रेजी इलाज में ऐसी दवाइयां खिलाई भी जाती हैं और लगाई भी जाती हैं जो केवल ऊपर से आपके दागों को हटा देती हैं, यानी कि वो आपके दागों को छुपाकर निचली लेयर में ले जाती हैं। जब आप वो इलाज बंद करते हैं तो दाग वापस से दिखने लगते हैं। तो इसकी बजाय अगर आप एक आयुर्वेदिक इलाज करते हैं, एक ऐसा इलाज जो कि जड़ से आपके दागों को ठीक करता है, तो डेफिनेटली आपके दाग ठीक होने पर वापस नहीं आते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि आप सही इलाज का चुनाव करें। इसके लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल भी बताती हूँ। कई बार क्या होता है कि मेरे पास पेशेंट आते हैं और बताते हैं कि जी दाग तो बहुत जगह पर है, अंदर भी बहुत जगह पर है, अभी अभी चेहरे पर आया है। तो चेहरे में जब दाग आता है, अगर मान लो एक स्कूल का बच्चा है तो वो स्कूल जाता है तो उसको प्रॉब्लम होती है, कई बार बाकी क्लास के बच्चे छेड़ रहे होते हैं, या कोई ऑफिस में जाता है तो भी उसको हेजिटेशन होता है। लेकिन जब मैं उन्हें आयुर्वेदिक दवाइयां देना शुरू करती हूँ, स्पेशली तब जब उनके नए नए दाग निकल रहे हैं, तो पहले हमें उनके दाग रोकने होते हैं और मैं ऐसी कोई दवा नहीं दे सकती जिससे फटाफट से चेहरे का दाग ठीक हो जाए, क्योंकि मुझे स्टेप बाय स्टेप चलना होता है। उस कंडीशन में कई बार मैं भी एक एलोपैथिक क्रीम लगाने की ऐड करती हूँ, लेकिन उन्हें साफ बताती हूँ कि हम जो ये क्रीम यूज कर रहे हैं ये आपकी स्पेशल कंडीशन को समझते हुए यूज कर रहे हैं। इस क्रीम को लगाने से हो सकता है आपके चेहरे में जल्दी रिकवरी आए, लेकिन वो दाग जड़ से ठीक नहीं होगा। जड़ से ठीक करने के लिए हम आपको साथ साथ आयुर्वेदिक दवाई देंगे, और जो ऊपरी तौर पे दाग ठीक हो रहा है ताकि बच्चे को स्कूल जाने में या आपको कॉलेज जाने में या आपको ऑफिस जाने में कोई दिक्कत ना आए। तो कहने का मतलब क्या है कि हम अंग्रेजी दवाओं की मदद से जल्दी इलाज में फर्क तो देख सकते हैं, लेकिन जैसे ही वो दवाएं बंद होंगी दाग वापस दिखेंगे। इससे बचने के लिए आप सही आयुर्वेदिक इलाज लें जो कि पूरी तरह एक एक्सपर्ट डॉक्टर की देखरेख में हो। नंबर 2, आप इलाज को सही तरीके से फॉलो करें। आपने आयुर्वेदिक इलाज चुन तो लिया, लेकिन कई लोग क्या करते हैं उसे ठीक से फॉलो नहीं करते। ऐसे बहुत सारे पेशेंट होते हैं जिसमें आयुर्वेदिक दवाई से बहुत जल्दी फायदा आने लगता है, और कई लोग क्या करते हैं बोलने के लिए तो कह देते हैं कि हम परहेज कर रहे हैं, बट कभी कभार खट्टा खाने लगते हैं। तो ऐसे में कई बार उनकी रिकवरी आती रहती है। जी हाँ, मैं आपको बता रही हूँ, कई लोग जो खट्टा खा लेते हैं उनमें भी सफेद दाग में आयुर्वेदिक दवा से रिकवरी आने लगती है। लेकिन अगर आप खट्टा खा रहे हैं और आपके दाग ठीक हो रहे हैं, तो जब आपके दाग टोटल ठीक हो जाएंगे या थोड़े ठीक हो जाएंगे, वो धीरे धीरे वापस आने लगेंगे। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि जब आप आयुर्वेदिक इलाज कर रहे हैं, दवाई खा रहे हैं, तो आप अपने परहेज का ध्यान रखें। अगर आप ये ध्यान ठीक से नहीं रखेंगे तो ठीक होने वाले दाग वापस दोबारा आ सकते हैं, क्योंकि वो जड़ से ठीक नहीं होंगे। जड़ से दागों को ठीक करने के लिए जितनी जरूरी दवा है उतना ही जरूरी है कि आप डाइट का ध्यान रखें। तीसरे नंबर पे मैं बताऊंगी
कि 100% रिकवरी के बाद भी आप डॉक्टर के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट पूरा करें। जी हाँ, ये भी बहुत कॉमन है। जैसे ही पेशेंट की 100% रिकवरी आती है, उसे लगता है कि अब दवा खाने की कोई ज़रूरत नहीं है। 100% रिकवरी का मतलब है आपके सारे दाग दिखने बंद हो गए हैं, परंतु जो लास्ट में दिखना बंद हुआ है, हो सकता है उसकी अंदर से जड़ से रिकवरी रहती हो। ऐसे में अगर आप ट्रीटमेंट छोड़ देते हैं तो हो सकता है 2-4 महीने 6 महीने के बाद आपको वो दाग वापस दिखने लगे। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि अगर आपके दागों में 100% रिकवरी आ गई है तो आप हमसे मिलें। हम आपको 6 या ज़्यादा से ज़्यादा 9 महीने की दवा और खाने को बताएंगे। अगर वो आप अपना कोर्स पूरा कर लेते हैं तो आपके दागों को वापस आने के चांसेस खत्म हो जाते हैं और आप बाकी की लाइफ आराम से गुजार सकते हैं। नंबर फोर्थ नंबर पे मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि जैसे ही आप में 100% रिकवरी आती है, स्टेप बाय स्टेप हम आपकी डाइट में कुछ चेंजेस लाते हैं। जो जो चीजें आपको मना होती हैं धीरे धीरे आपकी डाइट में इंक्लूड करते हैं। हम आपको सभी चीजें खाने की परमिशन दे देते हैं, जैसे कि आम, दही या ऐसी भी चीजें जिसका बहुत नुकसान है। लेकिन साथ में आपको एक चीज बताते हैं कि कभी भी जिंदगी में आपको एक साथ बहुत सारी खट्टी चीजें नहीं खानी। जैसे मान लीजिए अगर आम का सीजन आया तो आपने ये नहीं करना है कि आप 3-3, 4-4 आम खा रहे हैं। आप आम खा सकते हैं लेकिन लिमिटेड क्वांटिटी में। तो सफेद दाग ठीक होने के बाद आप सभी चीजें खाना शुरू कर सकते हैं, लेकिन खट्टी चीजों को आपको हमेशा लिमिटेड क्वांटिटी में खाना चाहिए, क्योंकि अगर आप इनकी क्वांटिटी बढ़ाएंगे या दूध और नमक को साथ में लेंगे तो आपको फिर से सफेद दाग हो सकता है। दूध और नमक आपने कभी भी ठीक होने के बाद भी कभी भी साथ नहीं लेना। नंबर 5, जब 100% रिकवरी आती है हम आपको ट्रीटमेंट देते हैं। ट्रीटमेंट क्लोज करने के बाद भी हम आपको कुछ बातें बताते हैं, उनको भी आपने हमेशा फॉलो करना है। एक तो हम आपको बताते हैं 1 साल में या 2 साल में एक बार आप अपना विटामिन B12 लेवल, कॉपर लेवल, जिसकी कमी से सफेद दाग हो जाते हैं, उनका ब्लड टेस्ट जरूर कराएं। अगर आपको किसी चीज की कमी दिखती है तो आप जो है उसके सप्लीमेंट्स ले लें। हम आपको बताते हैं B12 का सप्लीमेंट कौन सा है, कॉपर का सप्लीमेंट कौन सा है। साथ ही साथ हम आपको बताते हैं कि पेट के कीड़े की दवाई आप 6 महीने में एक बार जरूर लें। और इसके अलावा एक चीज आपको और बताते हैं कि कभी लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है तो आप स्ट्रेस के लिए कोई आम सा आयुर्वेदिक हर्ब जैसे अश्वगंधा ले सकते हैं या फिर योगा कर सकते हैं। यानी कि आपको ठीक होने के बाद भी अपनी बॉडी का थोड़ा ध्यान जरूर रखना है, बॉडी को बैलेंस रखना है। इस चीज का ध्यान रखना है कि उसमें किसी चीज की कमी हो रही है तो हम उसे पूरा करें। अगर स्ट्रेस बहुत ज्यादा आ रहा है तो उसको बैलेंस रखें और कभी भी लाइफ में बहुत ज्यादा खट्टी चीजें ना खाएं। इन सब चीजों का अगर आप ध्यान देते हैं तो आपका सफेद दाग जो ठीक हुआ है वो वापस नहीं आता है। क्योंकि ये सब चीजों का ध्यान देना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर इन चीजों का ध्यान कोई भी व्यक्ति नहीं रखेगा, जिसको कभी सफेद दाग नहीं हुआ वो लोग भी नहीं रखेंगे, तो हो सकता है उन्हें भी सफेद दाग हो जाए। तो फिर आपके शरीर में तो एक ऑटो इम्यून डिजीज रही है, इसका इफेक्ट बॉडी से बिल्कुल खत्म करने के लिए आपको इन प्रिकॉशंस को फॉलो करना जरूरी है। तो अगर आपके सफेद दाग ठीक हो रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि कहीं ये वापस नहीं आएंगे, ये भ्रम अपने दिमाग से निकाल दीजिए और ऐसा ना हो इसके लिए ये पॉइंट्स का ध्यान रखिए, इन्हें फॉलो करिए। तो आज ही अपने सफर की शुरुआत करें और सफेद दाग को ठीक करने के लिए एक ऐसे सफर की शुरुआत करें जो कि आपके दागों को जड़ से ठीक करे, हमेशा हमेशा के लिए ठीक करे। आशा करती हूं आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।